Assalamualaikum. Today's our presentation topic is process management and improvement at the heart of Fujitsu UK and Ireland business management system. First, we will talk about Fujitsu. What is Fujitsu, and we will know about the basic about company. Fujitsu, it's a leading Japanese information and communication technology company which offer a full range of technological products, solutions, and services. Over 170,000 Fujitsu people support customers in more than 100 plus countries. The company uses this experience and the power of ICT to shape the future of society and Fujitsu customers. And the next topic is quality management in Fujitsu. Fujitsu approach to quality has for many years been on the integrated business management system, which will be explain you to the Bilal Mirza. And these standards include the following certificates: IT COPP, UK Government Code of Best Practices, CLASS, UK Government Accreditation of Individual Security Practices and Consultants, check it IT system penetrate testing standards in our society practices, Association of Project Manager Information System Examination Board. The next topic is what is business management system. This topic will explain by Bilal Mirza, and he will brief you about this topic. Thank you. जैसा कि मेरा नाम बिलाल है और मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ अपनी बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर। और जैसा कि उसामा ने बताया अभी लास्ट स्लाइड में कि जो फुजित्सु की जो जितनी भी क्वालिटी अप्रोच थी वो इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर थी। तो जो बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका बेसिकली हम पहले मीनिंग स्टडी करेंगे। मीनिंग क्या होता है? ये बेसिकली एक पॉलिसीज, प्रोसीजर और प्रोसेसेस हैं जो कि यूज होते हैं मैनेजमेंट एक्टिविटीज और स्ट्रेटेजिक डेवलपिंग को करने में। तो इसको मतलब इससे फुजित्सु को ये हेल्प होती है कि मतलब वो क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम कर सकता है, कस्टमर की नीड्स को स्टडी कर सकता है, कस्टमर की नीड को टाइमली फुलफिल कर सकता है, डिलेस को बचा सकता है। इसके अलावा किसी भी नॉन कन्फर्मिटीज अगर प्रोसेस के अंदर आती हैं उसको बचा सकता है, किसी तरह के इंसिडेंट्स को बचा सकता है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके रिलेटेड कोई भी अलर्ट होगी वो इनको फौरन मिल जाती है। तो इसका ये बेनिफिट है। तो ये बेसिकली जो है 3 फंक्शंस के ऊपर जो है हमारा बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो काम करता है। पहला आ गया जी बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर जितनी भी बिजनेस डायरेक्शंस होती हैं उसके लिए पॉलिसीज को आइडेंटिफाई किया जाता है और प्लान किया जाता है। और इसमें जो है वो हम हाई लेवल प्रायोरिटीज और रेफरेंस को डिसाइड करते हैं बेसिकली। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है वो है बिजनेस मैनेजमेंट टैक्टिक्स का। इसके अंदर क्या होता है कि जो ये जो एक बीएमएस का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, जो वहाँ की मतलब जो इस ग्रुप के अंदर जो पीपल या एम्प्लॉइज जो उसके अंदर होते हैं, जो हाई लेवल के जो लोग इसके अंदर होते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की टेक्निकल अप्रोचेस और टेक्निक्स को यूज करते हैं इन बिजनेस प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने में, जिनका ताल्लुक किनके साथ होता है? बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ। और इसके जब इनको वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज के हिसाब से, जो पॉलिसीज उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजी यानी जो पहला फंक्शन है उसके अंदर जो उन्होंने डिसाइड की होती हैं। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन इसका आता है बीएमएस का, वो है बिजनेस मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जितने भी जो बिजनेस मैनेजमेंट प्लान को जो डेवलप करने में गाइडलाइंस और प्रोसेसेस चाहिए होते हैं उसको वो इंक्लूड किए जाते हैं। और इन गाइडलाइंस में प्रैक्टिकल डायरेक्शंस भी होती हैं और डिसीजन मेकर्स को इंस्ट्रक्शन की दी जाती हैं कि वो इन टेक्निकल सॉल्यूशंस को कैसे मैनेज करेंगे। तो जो इससे बीएमएस है इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज हैं, लेकिन जो टॉप लेवल हायरार्की के हिसाब से जो नंबर 1 पे पॉलिसीज आती हैं वो है मास्टर पॉलिसीज उनको कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है वो रिपोर्ट करता है सीईओ को। ठीक है, और सीईओ होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए जो कि डिस्क्राइब की जाती हैं प्रोसेस मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के अंदर। और इसके फिर वही बात है जैसे पहले बताया कि इसकी मदद से हेल्प क्या होती है कि इंसिडेंट्स को रिड्यूस किया जाता है, नॉन कन्फर्मिटीज को रिड्यूस किया जाता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है वो है लीडरशिप के ऊपर। चलना अगली स्लाइड करना, लीडरशिप।
अच्छा, लीडरशिप में ये, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीएमएस के अंदर जो है वो सारे के सारे जो एम्प्लॉइज हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, चाहे सीनियर लेवल का मैनेजमेंट है, सीईओ है, या लोअर लेवल की मैनेजमेंट है, वो सारी आपस में कनेक्टेड होती है। इसलिए इसके अंदर जो है फुजित्सु के अंदर लीडरशिप का कॉन्सेप्ट बहुत हैवी है। वो कैसे कि यहाँ की जितनी भी मैनेजमेंट है वो ये समझती है कि जो एम्प्लॉय जिस लेवल पे काम कर रहा है वो उस लेवल का लीडर है। इसलिए यहाँ पर एम्प्लॉयज को डेडलाइंस नहीं दी जाती, अल्टीमेटम नहीं दिए जाते, बल्कि उनको काम करवाने के लिए उनको गाइड किया जाता है। जब उनको एक काम दिया जाता है उसके ऊपर उनको गाइडेंस भी दी जाती है, और उनको मतलब फ्रीली ये कहा जाता है कि अगर किसी तरह का भी इशू हो तो वो हाई हाई लेवल की जो मैनेजमेंट है उससे इजिली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने एक फोरम भी बनाया है जिसका नाम है की प्रोसेस ग्रुप। ठीक है, तो ये प्रोसेस ग्रुप को हम आगे स्टडी करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर। तो इसलिए ये जो इनका जो एक फुजित्सु का लीडरशिप का जो इनका प्रोसेस है, इसको बहुत सारे जो हैं लोगों ने, ये क्वालिटी में जो गुरुज हैं उन्होंने इसको ट्रांसफॉर्मेशनल का नाम दिया, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करता है एक नॉर्मल एम्प्लॉय को लीडर के अंदर। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो लीडर जो लोकल जो आपके नॉर्मल जो लो लेवल के एम्प्लॉयज होते हैं उनको मौका मिलता है, उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं कि वो डिसीजन ले सकें और इंस्पायरेशनल वे में आगे बिहेव करें। उसके बाद जो मजीद आगे जो हम अब लीडरशिप को मजीद हम इनडायरेक्टली स्टडी करेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट की स्लाइड के अंदर, जो कि थर्ड स्लाइड है हमारी अगली मेरी। तो करना चला प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस जो मैनेजमेंट है वो जो फुजित्सु जो है वो मैनेज कर रही है एक आईटी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के थ्रू। ठीक है, और आईटी स्ट्रक्चरल फ्रेम थ्रू के थ्रू मैनेज कर रही है। और इस आईटी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को हम बेसिकली, इसमें जो सबसे जो बड़ा फ्रेमवर्क है उसको हम बीएमएस पोर्टल का नाम देते हैं, जो कि प्रोसेसेस को कंट्रोल करने में, न्यू प्रोसेस को फॉर्म करने में, और ऑलरेडी जो प्रोसेस चल रहे हैं इनको इम्प्रूव करने में यूज होता है। तो वो कहता है कि जी बिजनेस जो प्रोसेस है, यानी जब प्रोसेस मैनेजमेंट जो बिजनेस एक प्रोसेस डिजाइन हो रहा होता है, उस हर बिजनेस प्रोसेस का एक सिंगल जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव ओनर होता है। ठीक है, और वो अपने बिहाफ पे एक चैंपियन को हायर करता है जिसको हम प्रोसेस चैंपियन कहते हैं। और वो क्या करता है, वो इस सीनियर एग्जीक्यूटिव के बिहाफ पे उस प्रोसेस को मैनेज करता है। ठीक है, अब उस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए जो भी उसमें मतलब इंप्रूवमेंट चाहिए होती हैं, या जो लूप होल्स होते हैं उनको कवर करने के लिए, या उसकी कॉन्फॉर्मेटी को चेक करने के लिए डेली बेसिस पे फुजित्सु के अंदर एक फॉरम बना हुआ है जिसको हम की प्रोसेस, जिसे मैंने पहले जिक्र किया, की प्रोसेस ग्रुप नाम है, और उसको अटेंड किया जाता है। यानी वो अटेंड करते हैं जो प्रोसेस चैंपियंस होते हैं या जो सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं जो अपने बिजनेस प्रोसेस के इंचार्ज होते हैं, वो उसको अटेंड करते हैं। उसके अंदर जो है एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स मौजूद होते हैं जो उस प्रोसेस के रिलेटेड उन चैंपियंस को या सीनियर एग्जीक्यूटिव जो उस प्रोसेस का होता है उनको गाइड करते हैं और गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि वो बताया कि वहां पर मतलब एज अ लीडर बिहेव किया जाता है, तो वो जो सीनियर जो है एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स हैं वो एज अ लीडर बिहेव करते हैं, और जो लोअर जो चैंपियन या लोअर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ना कि वो अल्टीमेटली में डेडलाइन देते हैं, किसी भी तरह की थ्रेट नहीं देते कि भाई फायर वगैरह कर देंगे। तो इस जो की फोकस ग्रुप है इसके अंदर इवन ये भी बताया गया है कि भाई कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स क्या है हर एम्प्लॉइज के, तो उनको मतलब ये भी और बहुत क्लियरली डिफाइन किया गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स को फुजित्सु के अंदर, जिसकी वजह से जो हर बंदे को, हर एम्प्लॉय को पता है कि उसकी रोल उस अपनी ड्यूटी कैसे परफॉर्म करनी है, उसकी ड्यूटी की लिमिट क्या है, और उस ड्यूटी का वो अपने उस रोल के अंदर रह के क्या कुछ कर सकता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो लास्ट में एक चीज जो मेन से बताई गई है वो इसमें बताया गया है इसके अंदर कि एक न्यू जो प्रोसेस एक फुजित्सु में फॉर्म होना चाहता है, या एक न्यू प्रोसेस, एक फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय आया है या सीनियर एग्जीक्यूटिव आया है, वो एक न्यू प्रोसेस को फॉर्म करना चाहता है, तो वो कैसे फॉर्म करेगा, यानी उसको एक क्वालिटी प्रोसेस के थ्रू कैसे फॉर्म करेगा। तो वो करता है कि पहले उस न्यू प्रोसेस के अगेंस्ट एक रिक्वेस्ट जो है वो जाती है गवर्नेंस एंड कंप्लायंस वाले को, कंप्लायंस जो उनका डिपार्टमेंट है उसको जाती है, और वो वेरीफाई करता है अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट के साथ, यानी जिस तरह का वो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के हिसाब से जो मैनेजमेंट डिजाइन होती है वो उसको वेरीफाई करती है। और थ्रू जो केजीपी यानी जो की प्रोसेस ग्रुप होता है ये मेक श्योर करता है कि जो न्यू प्रोसेस है वो ऑलरेडी जो ओल्ड प्रोसेस यानी एग्जिस्टिंग प्रोसेस चल रहे हैं उनके साथ अलाइनमेंट में है कि नहीं है। और सेकंड उनका जो सबसे मेजर होता है कि वो ये कंफर्म करता है कि क्या ये ISO 9001 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वो पूरा कर रहा है तो उसको बीएमएस पोर्टल के अंदर पब्लिश कर दिया जाता है। अच्छा, इसके बावजूद भी, यानी जब वो पब्लिश करने के बावजूद भी, अगर क्योंकि न्यू प्रोसेस है ऑब्वियसली बात है उसमें हो सकता है वक्त के साथ साथ लूप होल्स नजर आए तो जिसको हमें इंप्रूव भी करना पड़ेगा, या उसके अंदर ऐसी जो नॉन कन्फर्मिटी आ जिसको हमने उनको रिमूव करके हमें दोबारा कन्फर्मिटी लानी पड़ेगी। तो उसके लिए एक टूल यूज किया जाता है जिसका नाम है प्रोसेस मेच्योरिटी टूल। ठीक है, वो कन्फर्मेंस को भी चेक करता है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट को चेक करता है, और मेन ये कि अगर प्रोसेस सक्सेसफुल जा रहा है मतलब उसमें कोई इश्यूज नहीं आ रहे तो उसके रिलेटेड जो एविडेंस होता है उसको भी समराइज करता है। इसके अलावा
अलावा जो सबसे जो क्वालिटी को सबसे जो खूबसूरत चीज़ है फुजित्सु की, वो क्या है कि इन्होंने एक स्टैंडर्ड सिस्टम को डिज़ाइन किया है जिसके अंदर हर बंदा एक दूसरे के साथ लिंक है, हर डिपार्टमेंट लिंक है, हर एम्प्लॉय एक दूसरे का लिंक है। और इसके अलावा इन्होंने एक लाइब्रेरी भी डिज़ाइन की है जिसके अंदर सारी की सारी डाटा फाइल्स अवेलेबल हैं। यानी अगर किसी बंदे को किसी प्रोसेस के लेके कोई भी फाइल चाहिए होगी तो वो फौरन उस लाइब्रेरी को एक्सेस करके वो फाइल लेके उसको स्टडी कर सकता है, और उसको मतलब कि वेट नहीं करना पड़ेगा किसी की गाइडेंस के लिए, बल्कि वो उन फाइल से उनको उस लाइब्रेरी को एक्सेस करके फौरन से गाइडेंस ले सकता है। उस लाइब्रेरी का जो नाम है वो है शेयर्ड पॉइंट बेस्ड प्रोजेक्ट लाइब्रेरी। तो उसके अंदर मुख्तलिफ इमेज लॉग्स हैं, वर्किंग फाइल्स हैं, प्रोसेस के रिलेटेड जो एविडेंस आपने इकट्ठा किया प्रोसेस मैच्योरिटी टूल के थ्रू, वो भी इसके अंदर अवेलेबल होगा। तो उसके बाद फुजित्सु यहाँ पर स्टॉप नहीं होता, बल्कि वो अपनी क्वालिटी इंश्योरेंस के लिए दो मेन चीजें बड़ी करता है। वो है कि क्वालिटी ऑडिट्स करता है और क्वालिटी रिव्यूज करता है, और इन क्वालिटी रिव्यूज की बिहाफ पर भी वो बहुत से प्रोसेसेस को इंप्रूव करता है और उसकी क्वालिटी के न्यू स्टैंडर्ड्स को भी इंप्लीमेंट कर रहा होता है। तो आखिर में ये कि जो प्रोसेस मैनेजमेंट साइकिल होती है वो 4 प्रोसेसेस के ऊपर डेवलप होती है। मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट साइकिल में 4 स्टेप्स हैं। पहला के प्रोसेस को डिफाइन किया जाता है कि भाई प्रोसेस है क्या, बेसिकली हमने न्यू जो प्रोसेस फॉर्म कर रहे हैं उसकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हम किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बिहाफ पे वो प्रोसेस फॉर्म करना चाह रहे हैं, वो उसको डिफाइन करता है। उसके बाद जब न्यू प्रोसेस फॉर्म हो रहा है तो उसके लिए जो पॉलिसीज चाहिए होंगी वो उसको डिटरमिन की जाती है कि भाई क्या न्यू पॉलिसीज होंगी जो कि इस न्यू प्रोसेस को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगी। और जो थर्ड नंबर पे फिर अब जब वो पॉलिसी भी डिजाइन हो गई, प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी डिजाइन हो गई, प्रोसेस भी पता चल गया, उसके बाद उसको देखा जाएगा उसमें यार डाटा मिसिंग तो नहीं है, कोई लूप होल तो नहीं है, कोई नॉन कन्फर्मिटी तो नहीं है। अगर है तो फिर उन चीजों को ठीक करके यानी उस प्रोसेस को इंप्रूव किया था। ये थर्ड स्टेप। और अभी भी यहाँ पर इंप्रूव करने के बावजूद भी उस प्रोसेस को अप्लाई नहीं किया जाता, बल्कि उसके बाद उस पर रिव्यूज इकट्ठे किए जाते हैं कि क्या ऐसी कोई ऐसी चीज जो इसमें रह रही हो और वो हमें पता ना चले, तो वो रिव्यू के थ्रू पता चलती है और उसके थ्रू वो उस चीज को रिमूव करके प्रोसेस के अंदर क्वालिटी लेके आते हैं। तो बेसिकली इन शॉर्ट जो है वो बीएमएस जो है और जो ये दोनों हैं वो दोनों एक मेन इंपॉर्टेंट जो रोल लास्ट जो रोल दो मेन रोल जो करते हैं वो मतलब के अप्लाई करते हैं या दो मेन रोल फुलफिल करते हैं। उसमें ये है कि बीएमएस जो है ये मेक श्योर करता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो रेडली अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, बिजनेस पर्पज के लिए, ऑब्जेक्टिव्स के लिए, मुख्तलिफ इंस्ट्रक्चरल पॉलिसीज के लिए, प्रोसेस के लिए, स्टैंडर्ड्स के लिए, जो नॉलेज चाहिए वो वहां से इजिली एक्वायर किया जा सके। तो इसके अलावा ये बीएमएस ये भी इंश्योर करता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स हैं वो पूरे के हैं, जिसमें क्वालिटी मैनेजमेंट का स्टैंडर्ड है आईएसओ 9001 हो गया। उसके अलावा आईईसी 20000 है। इसके अलावा आईएसओ 27001 है। ये मतलब मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि ये मतलब इसमें इनको कंपाइल कर कंप्लायंस में हेल्प करता है। और सेकंड जिसका जो मेन रोल है बीएमएस का वो ये है कि ये सारे के सारे प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज कर देता है और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए कर देता है। तो इसलिए ना ये फिट फॉर ऑडिट भी है और इसीलिए बीएमएस को फुली इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम कहा गया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो मैं तला के हवाले करूंगा सर। थैंक यू बिलाल, आपने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से एक प्रेजेंट किया जिससे हम मेरे ख्याल से कोई भी इधर बिजनेस मैनेजमेंट और के बारे में जो आपने 3-4 चीज़ें हमें डिटेल में बताई हैं उससे काफ़ी चीज़ें हम लोगों को पता लगी। तो इससे आगे मैं लेके चलता हूँ, आगे अपने व्यूअर्स को बताता हूँ कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट फुड जैसे कैसे मैनेज कर रही थी, कि किस तरह वो लोग अपने कस्टमर को रिटेन कर रहे थे थ्रू टीम वर्क। एक्चुअली ये लोग बेसिकली एक टीम में जो कि एक टीम वर्क करती है और क्रिएटिव है, न्यू आइडियाज़ लेके आ रही है, इनोवेशंस लेके आ रही है। सबसे पहले तो ये लोग ना एक्चुअली हमारे पास दो अप्रोचेज़ होती हैं, एक होती है रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव। तो ये प्रोएक्टिव हैं। प्रोएक्टिव में हम बेसिकली पहले से ही तैयार होते हैं कि अपने कस्टमर को हमने क्या बेचना है, क्या किस तरह उसको टारगेट करना है, हमने किस तरह उसको क्या पिच कराना है, क्या अपना अकम्पलिशमेंट करना है, कि क्या हम लोग करने वाले हैं, क्या हमने अचीव कर लिया। ये सब चीज़ें जो है ना हम कस्टमर रिलेशनशिप में करते हैं। और जब ये चीज़ करेंगे तो हमें अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बॉन्ड हमारा कस्टमर के साथ जो है ना बिल्ड हो जाएगा, लॉयल्टी इंक्रीज़ हो जाएगी, कस्टमर लॉन्ग टर्म हमारे साथ चलेंगे, जो कि एक कंपनी के लिए ना बेसिक और मेन गोल होता है कि कस्टमर हमारे पास लॉन्ग टर्म चले। तो इस प्रोएक्टिव अप्रोच से ना वो लोग अपना कस्टमर रिलेशनशिप जो है ना बिल्ड कर रहे हैं। वो एक लीड जनरेशन भी हो जाए, लीड जनरेशन के थ्रू वो एसएमएस भेज रहे हैं, कस्टमर सेल्फ सर्विस कर रहे हैं, आफ्टर सेल्स सर्विस दे रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, इजी टू रिटर्न पॉलिसीज़ हैं इनकी। तो ये एक जो ऑल चीज़ें हैं ना कस्टमर रिलेशन इंटरेक्शन जो है एक अच्छा कस्टमर के साथ ताल्लुक़ बिल्ड कर रहे हैं।
दूसरा ये अगर मैं आगे कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की बात करूँ इनके, तो ये कंटिन्यूसली एक ग्राफ में दिखाया जा रहा है कि ये डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इम्प्रूव करने का सिर्फ इनका एक ये है कि एक मेन एस्पेक्ट ये है कि 6 सिग्मा को ये लोग फॉलो कर रहे हैं। 6 सिग्मा कहता है कि हम लोग कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते जाएं डे बाय डे, तो जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। तो ये लोग अपने, और दूसरा इनके कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट के ये भी है कि ये अपने एम्प्लॉयज़ को जो है ना एम्पावरमेंट देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं कि ये आपका टास्क है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, यहाँ पे आपने ये टास्क आप ही ने अचीव करना विद इन द टाइम, एंड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो आप ही की हैं। तो ये आपको हो डेडिकेट करते हैं, फिर एट द एंड जब रिज़ल्ट अचीव होता है, गोल अचीव हो जाता है हमारे पास, तो ये सब एज ए टीम अपने आप को डेडिकेट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं एक एवरी टीम ऑफ मेंबर, जो कि एक कॉन्फिडेंस लेके आती है एम्प्लॉय में, जो कि एक इनका इम्प्रूवमेंट में, क्वालिटी में, प्रोसेस में एक इम्प्रूवमेंट लेके आ रही है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉम बॉटम टू टॉप में लेके जाने के लिए, जो कि ये खुद से अप्लाई कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेजेस जो थे उसामा बिलाल ने हमें बताए बहुत सारे, बीएमएस क्या है, क्या इस तरह था। तो इसमें एडवांटेजेस, बीएमएस का बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम का एडवांटेज जो है ना सबसे बड़ा, वो सिर्फ ये था कि इधर ये लोग अपने लोगों को एम्पावरमेंट दे रहे थे। यहाँ पे इन लोगों के पास अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी, प्रॉब्लम्स इन लोगों ने डिफाइन की है, कैप्चर कर रहे थे। बेसलाइन जो थी इन्हें कवर करने में बहुत टाइम लग गया था स्टार्टिंग में। तो जब वो बेसलाइन उन्होंने कवर कर दी, तो साथ साथ इन्होंने सिर्फ सोल्यूशन नहीं देखा, उसका सोल्यूशन, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देखा, उन्होंने उसकी रूट कॉज में चले गए, रूट कॉज ने आइडेंटिफाई की, रूट कॉज को इन्होंने फ्रॉम इनिशियल से लेके ख़त्म कर दिया कि नेक्स्ट ये प्रॉब्लम अगर हो ही ना। इसके अलावा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स अगर हो रहे थे, लेकिन जिससे वो कि हम लोग वो लोग अभी कैटअप नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि वो कल्चरल प्रॉब्लम आ रही थी, यूनिक स्पेसिफिक थी, जो कि एक उधर मेजर प्रॉब्लम है वहाँ पे, उस पर वो लोग अभी वर्क कर रहे थे। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। नाउ आई विल लाइक टू कॉल उमेश टू फर्दर प्रेजेंटेशन। उमेश, प्लीज कैरी ऑन। Thank you, Tada. My name is Umesh. I'm presenting recommendation. So, in our opinion, one of the key concerns for Fujitsu UK Ireland should be the accountability of the leadership and governance style. In the analysis of the case study, it can be studied that the government department of Fujitsu UK and Ireland is extensively networked and branched. Several interlinking departments are sharing the same mandate. Next slide, Tala, please. Okay. Last thing is conclusion. So the contextual analysis centered around the work completed in Fujitsu business management system, the way of thinking, idea, approach, and the arrangement of estimation frameworks that assume a significant job in execution are likewise summed up. Moreover, the usage procedure will be portrayed and instances of increases for Fujitsu and its customer will be given. The principal reason for this contextual investigation is to exhibit an elective execution estimation and the board's way to deal with that thusly of different standards. Thank you. Thank you, Umesh, for your presentation, giving conclusion and recommendations for our audience. So thank you so much, Bilal and Osama. I will end this presentation right now. Hope you guys are doing well. Take care.